तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टू हेडेड डीमन ने अपने स्पाइडर आर्मी के साथ सेलेस्टियल स्पिरिट सेक्ट पर हमला कर दिया था। वो टू हेडेड डीमन ये समझा था कि पूरे टी सिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर अयोकी है, जिन्होंने अभी कुछ ही वक्त पहले इमोर्टल गोल्डन लेवल अचीव किया है। और इसी सारी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो डीमन यहाँ पर हमला करने आ गया था। और उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि लिएंगजी भी इस वक्त सेक्ट में ही मौजूद था। तो लिएंगजी उस डीमन की हालत उसकी किस्मत से भी ज्यादा खराब कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो गया था ये देखकर कि इस छोटे से लड़के ने मेरे फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो लिएंगजी से कहता है कि तुमने एम्परर जीवी की स्पिरिट का थोड़ा सा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तभी तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा डार्क और खतरनाक है। मास्टर अयोकी को इस डीमन की बात ठीक से समझ नहीं आती क्योंकि जहाँ तक उसको मालूम है लिएंगजी को पावर इमोर्टल गॉड युवान से मिली है। वो टू हेडेड डीमन आगे कहता है कि जब तुमने अपनी इवल आइज का इस्तेमाल किया तभी मैं समझ चुका था कि तुमने एम्परर जीवी से अपनी पावर्स हासिल की है। यहाँ दोस्तों शायद आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लिएंगजी को पावर इमोर्टल गॉड युवान से मिली है, पर शायद आप लोगों को ये बात भी याद हो कि लिएंगजी को इस चाइना सी में एक तरह की बुक मिली थी और उस बुक की मदद से लिएंगजी एक तरह की डिमोनिक कल्टीवेशन करता है जिसकी वजह से उसको कुछ नई पावर्स भी मिल गई थी। तो ये टू हेडेड डीमन उन्हीं पावर्स को देखकर ये सारी बातें कर रहा है क्योंकि वो पावर्स एम्परर जीवी को बिलोंग करती थी। लिएंगजी उस डीमन की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर इसको एम्परर जीवी के बारे में इतना सब कैसे मालूम है। यहाँ वो टू हेडेड डीमन लिएंगजी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम वो इवल आइज मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लिएंगजी उस डीमन की ये बात सुनते ही उस पर अपनी तलवार से हमला करते हुए कहता है क्यों ना तुम इसे खुद ही मुझसे ले लो। यहाँ वो टू हेडेड डीमन भी लिएंगजी के हमले को ब्लॉक करने के लिए अपने सामने एक एनर्जी शील्ड बना लेता है। वो एनर्जी शील्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से लिएंगजी को वापस पीछे हटना पड़ा। यहाँ वो टू हेडेड डीमन लिएंगजी से कहता है कि शायद तुम जिंदा नहीं रहना चाहते और ये कहते ही उसने लिएंगजी पर अपने फायर रोप से हमला कर दिया जिसे लिएंगजी भी बड़ी आसानी के साथ रोक लेता है। वो टू हेडेड डीमन ये देखने के बाद अपने फायर ड्रैगन क्रीचर को समन करके उससे लिएंगजी पर हमला करवा देता है। लिएंगजी भी उस फायर ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए देखकर सेम टेक्निक परफॉर्म करते हुए दो स्कॉर्पियन क्रीचर को समन कर लेता है। उन दो स्कॉर्पियन में से एक तो उस ड्रैगन को रोकने के लिए सीधा उससे जाकर टकरा जाता है जबकि दूसरे ने उस टू हेडेड डीमन पर हमला कर दिया था। लिएंगजी अपने दोनों क्रीचर्स को यूं तबाह होता हुआ देखकर बड़ी तेजी से उस टू हेडेड डीमन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है ताकि वो उस पर अपने थर्ड क्रीचर से हमला कर सके। उस टू हेडेड डीमन ने भी लिएंगजी को ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए वो उस थर्ड क्रीचर को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इन दोनों की पावर्स बहुत ज्यादा हाई थी जिसकी वजह से इनके टकराते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस एनर्जी से गुजरने के बाद तकलीफ से लिएंगजी के हाथ कांप रहे थे और दूसरी तरफ उस टू हेडेड डीमन को भी काफी सारा इंटरनल डैमेज हो गया था। वो डीमन मास्टर अयोकी से कहता है कि तुम्हारा ये छोटा शागिर्द तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो तुम इसका मेरे लिए ख्याल रखना, तब तक मैं तुम्हारे किसी और स्टूडेंट से अपना काम चलवा लूंगा। और ये कहने के बाद उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर मिजुई को बेहोश कर दिया था ताकि वो उसको अपने साथ बंदी बनाकर यहाँ से लेकर जा सके, पर मास्टर अयोकी वक्त पर अपने फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे जाने से रोक देते हैं। लिएंगजी यहाँ आकर उस डीमन से कहता है कि मिजुई को मेरे हवाले कर दो, जिस पर वो डीमन लिएंगजी की बात मानते हुए मिजुई को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ लिएंगजी मिजुई को कैच करने ही वाला था कि तभी वो डीमन बड़ी चालाकी के साथ दोनों को ही फायर रोप से बांधते हुए पोर्टल के अंदर खींच लेता है। मास्टर अयोकी दोनों को बचाने के लिए कोशिश करने वाले थे लेकिन वो कमजोरी की वजह से वापस गिर जाते हैं। ये देखने के बाद एक डेसिबल बड़ी तेजी के साथ जाकर मास्टर अयोकी को उठाते हुए पूछता है क्या आप ठीक है, जिस पर मास्टर अयोकी फिक्र के साथ कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि लिएंगजी और वो फीमेल डेसिबल भी सलामत हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिएंगजी होश में आ जाता है। वो देखता है कि उस टू हेडेड डीमन ने इन दोनों को यहाँ इस कमरे में कैद कर दिया था। लिएंगजी अपने हाथ में वाटर ब्लेड को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि शुक्र है मैंने इसे अपने ब्लड से रिफाइन कर लिया था, यानी ये ब्लेड इसके ब्लड से रिफाइन होने की वजह से इसी की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसीलिए इस वाटर ब्लेड का घूमना या चोरी होना आसान नहीं। अब लिएंगजी उस कमरे के चारों तरफ यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे इस कमरे का दरवाजा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी वापस आते हुए उसकी नजर मिजुई की कमर पर लगे हुए एक पेडेंट पर पड़ती है। लिएंगजी उस पेडेंट को छूकर देखने की कोशिश करता है कि तभी मिजुई भी होश में आ गई थी। वो लिएंगजी को खुद के इतना ज्यादा नजदीक देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, जिस पर लिएंगजी घबराते हुए कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उस पेडेंट को देखना चाहता था क्योंकि ये पेडेंट फेरिफोस के बालों की तरह सॉफ्ट है। मिजुई कहती है ये पहली मर्तबा है तो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, तो अब जल्दी से मेरे हाथ खोल दो।
लिएंगजी अपनी एनर्जी से उसके रोप को जलाकर खोल देता है। तो मिजुई उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें मालूम है कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं? जिस पर लिएंगजी कहता है, मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं, बस वो टू हेडेड डीमन हमें यहाँ लाकर कैद कर गया। अब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा मिल भी गया था और उसे एक स्पेशल पासवर्ड पैटर्न से प्रोटेक्ट किया जा रहा था, जिसे किसी के लिए भी खोलना नामुमकिन था। तो लिएंगजी अपनी ईवल आइज को एक्टिवेट करके उस दरवाजे के पासवर्ड को खोलने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो उसमें कामयाब भी हो गया था। ये करने के बाद मिजुई उसे कुछ अजीब नजरों से देख रही थी, जिस पर लिएंगजी कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुश्किल सिचुएशन में मेरी बॉडी खुद ब खुद ऐसे कारनामे कर ही देती है। अब ये दोनों उस कमरे से आजाद होने के बाद इस जगह की तलाशी लेना शुरू करते हैं ताकि इन दोनों को मालूम हो सके कि ये दोनों है कहाँ। इसी तरह उस डीमन पैलेस में घूमते हुए लिएंगजी कुछ एनर्जी को महसूस करता है, जिसके बाद वो अपनी पर्पल आइज एक्टिवेट करके ये ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा एनर्जी आ कहाँ से रही है। उस एनर्जी के स्रोत का मालूम होते ही लिएंगजी मिजुई से कहता है कि चलो मेरे साथ, हमें चलकर देखना होगा कि आखिर ये इतनी ज्यादा एनर्जी आ कहाँ से रही है। इसी बात को जानने के लिए मिजुई भी हाँ कहते हुए उसके साथ छुपके छुपाते उस एनर्जी की तरफ जाना शुरू कर देती है। उस हाई एनर्जी वाली जगह का सीन देखने के बाद लिएंगजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ वो टू हेडेड डीमन एक कल्टीवेशन फार्म में बैठा हुआ था और उसके आसपास काफी सारे वैम्पायर डीमंस भी थे। मिजुई लिएंगजी से पूछती है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर लिएंगजी कहता है कि टू हेडेड डीमन मुझसे फाइट के दौरान काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टू हेडेड डीमन इन सबके डीमन पिल्स एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।